हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशन हिंदी में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए रिच अल्फ़ा का लास्ट पार्ट चालू करते हैं। ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना छोटा सा ही रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट मैं नहीं कर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं ओंग जी रास्ते पर है। वो ना पहाड़ से ये व्यू देख रहा है। उसको ना जाने क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। मन ही मन कह रहा है, उई मैं तुम्हारे लिए क्यों इतना तड़प रहा हूँ। मैं तो बस कुछ टाइम के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ, पर फिर भी मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए आखिर में इतना तड़प क्यों रहा हूँ। क्या इतना ज़्यादा प्यार हो गया है तुमसे मुझसे, या मैं तुमसे इतना ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करता हूँ। ओंग जी को शायद पता नहीं है कितना ज़्यादा प्यार कर चुका है वो ओइंग से। अभी शाम का वक्त हो चुका है। वहाँ पर सारे बाद शादी का वक्त बात हो चुका है। अभी सब लोग घर पर आ चुके हैं। ओइंग घर पर ही बैठा था। ओंग जी आते टाइम उसके लिए बहुत सारा चॉकलेट लेकर आया है। ओइंग गुस्से से अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ है। उसका टमी अब पहले से हल्का फूल चुका है। अभी उसके ऊपर वो हाथ देकर बेबी को फील करने की कोशिश कर रहा है। ओइंग अब देख रहा है ओंग जी उसके सामने आ गया। ओइंग ने गुस्से से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। ओंग जी ओइंग के पास आया। ओइंग को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने गोदी के ऊपर बिठा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से हक करके उसकी नेक के साइड अपना फेस लेकर वहाँ पर स्मेल लेने लग गया और फिर गालों पर एक सॉफ्ट किस कर कर कहा, क्या हुआ बनी, गुस्सा हो मुझ पर? ओइंग ने कहा, नहीं, मुझे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बस ऐसे ही। अभी ओंग जी कह उठा, अरे बनी क्या हुआ बताओ ना। उनके बेटा आपने बहुत देर लगा दिया, आपने कहा था आप जल्दी आओगे पर आप बहुत लेट करे। अब ओंग जी का बेटा, पर रास्ते में भीड़ था, जैम था और ये गांव का रास्ता कितना ख़राब है। अब तुम सोचो, मुझे मुझे देर तो लगी गई, अब तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। उनके बेटा, बिल्कुल नहीं, आप बहुत बुरे हैं। ओंग जी फिर ओइंग के हाथों एक चॉकलेट देकर कहा, ये देखो, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। ओइंग खुश हो गया। उसने उस चॉकलेट का डब्बा खोलकर खाना शुरू कर दिया। फिर वो कहते, पर मेरा टेडी बियर। ओंग जी कहने लगा, क्यों, मैं हूं ना तुम्हारा टेडी बियर, तुम मुझे जकड़ो, मुझे पकड़ के सो जाओ, मैं तुम्हारा टेडी बियर बनूंगा और टेडी बियर से तुम करोगे क्या। अब ओइंग चॉकलेट खा रहा है। चॉकलेट खाते खाते उसके होठ ना गंदे हो गए पूरी तरीके से। ओइंग कहता, मुझे एक रुमाल दीजिए ना, मुझे मेरा होठ को साफ करना है। ओंग जी कहता, अच्छा ठीक है, मैं साफ कर दे रहा हूँ। ये कहकर ओंग जी ओइंग के होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट कर लिया और दोनों साइड से उसकी होठों को शक करके वहाँ पर से वो चॉकलेट खाने लग गया। ओंग जी का ये रोमांटिकनेस देखकर ओइंग को भी शर्म आ रहा था। ओइंग शर्म के मारे पानी पानी होकर ओंग जी को हक कर लिया। ओंग जी ने कहा, फाइनली फाइनली आखिरकार इसका गुस्सा शांत हो गया, नहीं तो आज मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। हम देखते हैं सुबह का सीन। ओइंग ओंग जी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। उसके हाथों में ब्रेकफास्ट देकर कहा, आप आराम से गाँव में जाना, ठीक है। अब ओंग जी ने कहा, ठीक है, मैं आराम से जाऊंगा, ठीक है, तुम घर पर रहो। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। करीब 2 हफ्ता हो चुका है। कल वो पार्टी का दिन है। ओंग जी अपने ऑफिस पे बैठा हुआ है। उसका असिस्टेंट उसके पास आ गया, कहने लग गया, बॉस, जैसा आपने कहा था पूरा चीज़ रेडी है, अगर आप कहे तो कल ही उसे रिवील कर दे। ओंग जी कह उठा, सही कह रहे हो, कल उन लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। मैंने तो सोचा था मेरे ससुराल वाले क्या ना क्या होंगे, पर ये लोग तो एक से बढ़कर एक ऊपर निकल गए और दूसरों को ये लोग सुनाते हैं कि ऐसा बना करो, ऐसा बना करो। चलो, अब मैं ही कल की पार्टी में देखूंगा कि आखिर होता क्या है। आज हम देखते हैं वो पार्टी का सीन। ओइंग
ओंग जी को हक कर लिया। कहने लगा आज के आपको काम पर जाना बहुत ज़रूरी था। ओंग जी का बेटा हाँ मुझे जाना ज़रूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा। उनका बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता पूरा दिन भर आपके बिना रहना, आप रात को आते हो। ओइंग ओइंग ये बात कहे उठा। ओंग जी का उठा ठीक है बनी, मैं आज तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, तुम जाओगे मेरे साथ। ओइंग का उठा मुझे कहाँ पर। ओंग जी का बेटा पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलोगे। ओइंग उनका बेटा हाँ चलूँगा, हम देखते हैं अभी शाम का वक्त। उनके बेटा इतना इतना बड़ा पार्टी में आने की क्या ज़रूरत था, सब लोग क्या बताएंगे। ओंग जी का बेटा क्या बताएंगे मतलब। अभी सब लोग पार्टी के अंदर जा रहे हैं, सबके हाथों में इनविटेशन कार्ड है। जैसे ही वो कार्ड बॉडीगार्ड को दिखा रहे हैं, बॉडीगार्ड उन्हें अंदर जाने दे रहा है। अब उनके बेटा आपके पास तो कोई कार्ड नहीं है। ओंग जी का बेटा चिंता मत करो, चलो ना। अभी ओंग जी जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड के सामने आया, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ओंग जी को वो किया और कहने लगा मास्टर वेलकम। ओंग ओंग हैरान हो गया, क्या ये लोग ओंग जी को मास्टर क्यों कह रहे हैं, आखिर ओंग जी मास्टर क्यों है। ओंग जी का हाथ पकड़ के अभी अंदर चला गया। अंदर इस वक्त उसके डैड, उसकी स्टेप सिस्टर, स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर का हस्बैंड सभी लोग वहीं पर थे। उनके पूरे फैमिली लोग भी वहीं पर थे। ओंग जी सबके सामने ओइंग को लेकर स्टेज के ऊपर उठ गया। ये चीज़ देखकर कुछ पर्सन हैरान पूरी तरीके से हो गया कि आखिर ये चल क्या रहा है। जियांग फेमियन अभी चीख उठे। वो कहता वांग जी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम स्टेज पर कैसे खड़े हो सकते हो, तुम्हें पता है आज हमारी डील मिस्टर लैंड से है और तुम उस गाँव के गवार यहाँ पर आ चुके हो। इधर जो शुयांग है वो भी कहने लग गया तुम यहाँ पर कैसे उठ सकते हो, अभी नीचे उतरो। शुयांग के साथ चिहाओ वो भी यही एक ही बात कहने लग गया। वो लोग वांग जी को हैरेसमेंट कर रहे थे, कह रहे थे वांग जी तो बहुत ही एक गाँव का गरीब लड़का है, आखिर उसकी औकात क्या है वो इस डिस्क के ऊपर खड़े हो। पर वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे उन सभी लोगों को पता है कि ओंग जी आखिर कौन है। इधर हम देखते हैं पीछे से लूसी आ रहा है, पर आज ना लूसी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। हाँ वही लूसी, पर आज कुछ अलग है। उसके पास जियान वो भी लूसी का हाथ पकड़ के रखा है। अब कौन किसका हाथ पकड़ के रखा है, कौन किसे खींचते हुए ले जा रहा है पता नहीं। अभी लूसी कह उठा जियांग फेमियन शायद आपको पता नहीं है कि आज जिस फैमिली के साथ आपकी डील होने वाली है, आपका दामाद का डील होने वाला है, वो कोई और नहीं आपका छोटा दामाद यानी कि लैन वांग जी है। अभी आप जिसको देख रहे हैं ना वही है आपका दामाद लैन वांग जी, आप समझ गए। अभी जियांग फेमियन ये चीज़ देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया। क्या लैन वांग जी, यही लैन वांग जी है, यानी कि वांग जी और लैन वांग जी दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। इधर ये चीज़ देखकर चिहाओ अपने मन ही मन सोच रहे आखिर आखिर मैंने इस भिखारी से मैंने शादी क्यों किया, मुझे तो इस लैन वांग जी से शादी करना चाहिए था। ये ओइंग उसका इतना अच्छा किस्मत है, वो इस लैन वांग जी का हस्बैंड बन गया और मैं इस भिखारी के साथ पला पड़ रहा हूँ। इसके पास कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं दिला सकता, मुझे नहीं रहना इसके साथ। अभी जो चिहाओ वो स्टेज के सामने आ गया। वो अभी सबके सामने चीख कर कहने लग गया मेरी और लैन वांग जी की शादी होने वाली थी, पर इस ओइंग ने मेरी जगह ले ली और मुझे ज़बरदस्ती इस शुयांग से शादी करवा दिया। लैन वांग जी हंस रहा है ये बात सुनकर। वो कह रहे कहने दो, जो कहना है कहने दो। अभी इन सभी लोगों के लिए जो सरप्राइज़ मैंने रेडी किया है, अब पता नहीं कौन किसके साथ लड़ेगा। अभी हम देखते हैं वांग जी ने कहा मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वांग जी ने अब वीडियो प्ले कर दिया। वहाँ पर अभी जेनी यानी कि वांग जी की स्टेप मदर इन लॉ, उनका एक वीडियो चालू हुआ जहाँ पर वो एक दूसरे मैन के साथ थे। अभी वो दूसरा मैन कह उठा हनी तुम कितना दिन उस बुढ़े को और झेलोगे,
अब जल्दी से उसे मारो ना। अभी वो कह उठा, चिंता मत करो, उसकी बीवी को मैंने मारा, उसकी पापा को मैंने मार दिया, अब बस उसकी बारी है, जैसे ही मारूंगा फिर तुम्हारी बेटी, मैं और तुम उस पूरे फैमिली के मालिक बन जाएंगे। बहुत मुश्किल से मैंने उसकी बीवी को ऐसे मारा है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ हो। उसके पापा को मैंने धीरे धीरे जहर देकर तब जाकर मैंने उसे मारा है। और बस अब कुछ दिन की बात है, फिर जब मैं उसे मार दूंगा फिर वो पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। वो तो एक नंबर का बुद्धू है, उसको अभी तक पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। मैं जैसे उसको बोलता हूँ वो मेरी बात ऐसे ही मानता है। वो वीडियो जैसे ही चालू हो गया पूरे जगह अभी हल्ला मच गया कि आखिर आखिर ये सब हो कह रहा है। अंजी ने तुरंत एक दूसरा वीडियो चालू किया। वहाँ पर इस वक्त चीहाऊ चीहाऊ का वीडियो प्ले हो रहा था। वो कुछ अलग अलग मेन के साथ था, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ वो पैसे भी लेता था, अलग अलग रूम में होटल में वो जाता था। अभी शुयांग शुयांग ये चीज़ देखकर गुस्से में आ गया। ओंग जी ने तुरंत दूसरा वीडियो चालू किया। उसमें अब शुयांग था, वो अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता था, अलग अलग लड़कियों के साथ वो इंटीमेट होता था। हर तरीके का वीडियो ओंग जी के पास था। अब कौन कौन किसको मारेगा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहा है। अभी जियांग फेमियन उन्होंने जेनी का गला पकड़ लिया और कहने लगा, तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले। मैंने मैंने तुम पर यकीन किया था और तुमने तुमने मुझे धोखा दिया। अभी जेनी कह रहा, छोड़ो मेरा गला। उसने जियांग फेमियन को बहुत ही ज़ोर से धक्का दिया और उनके मुंह पर एक बहुत ही ज़ोर से सलाब मारा और कहने लग गया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर तुम तुम्हारी बीवी को धोखा दे सकते हो तो तुम तो मुझे भी धोखा दे सकते हो, और तुम्हारे जैसे इंसान से मैं प्यार करूँगा। तुम्हारा खुद का खून उइंग, तुम उसे बेचने के लिए एक बार नहीं सोचते, और मैं कहा बाहर का एक औरत हूँ, तुम मेरे लिए क्या करोगे? हाँ, सही तो मैंने किया है, मैंने क्या गलत काम किया है? जियांग फेमियन को अपने हाथ में दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल दर्द हो रहा था। वो ना अब जैसे कुछ कर नहीं सकते। इधर शोयंग शोयंग ने चीहाऊ को एक थप्पड़ मारा, पर चीहाऊ ने भी उल्टा शोयंग को थप्पड़ मारा। कहने लगा, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार है, वो है पैसा, मनी, और मैं सिर्फ उसी चीज़ से प्यार करता हूँ। और तुमसे तुमसे मैं ज़िंदगी में कभी भी प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें फिर क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? अभी शुयांग गुस्से में आ गया। उसने चीहाऊ चीहाऊ के बाल पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ करते हो, तुमने इतना सब कुछ किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। अभी अंगजी कहने लग गई, प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों का काम हो चुका है तो अब चुप करिए। इधर तब तक पुलिस आ चुका था। उन्होंने अभी जेनी के पास गया, कहने लगा, मैडम जेनी, आपने 2 पर्सन का मर्डर किया है जिसका प्रूफ हमें मिल गया है, तो इसीलिए आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। जेनी कुछ कर नहीं सकता था, उनको पुलिस पकड़ लिया और वहाँ से ले जाने लग गया। अभी शुयांग का लगा, बस बहुत हो गया, मुझे मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। चिहाऊ कह उठा, मैं डिवोर्स ज़रूर लूँगा, पर मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं दूंगा। दोनों में लड़ाई बहस हो रहा था। पुलिस ने कहा, चलो इन दोनों को भी उठाओ, यहाँ से ले जाओ। वहाँ पर जियांग फेमियान थे, वो ना नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने उनकी फैमिली का हर एक चीज़ उन्होंने खो दिया। कुछ कुछ भी नहीं है उनके पास, सब कुछ, उनके डैड, उनके वाइफ, उनके बच्चे, हर एक चीज़, अब उनके पास कुछ नहीं रहा। जिसको अपना समझते थे वो तो उनका अपना हुआ ही नहीं। उनका सबसे बड़ा पराया था वही पर्सन जिनको उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार किया। वो फूट फूट कर रो रहे थे। जियांग फेमियन उनके पास आया, कहने लगा, उइंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, डैड से गलती हो गया, प्लीज़ उइंग मुझे माफ़ कर दो। उनका बेटा, कभी भी नहीं, मैं आपको कभी भी नहीं माफ़ करूँगा। आपने मेरी मॉम को धोखा दिया है और आपने जो काम किया है, मैं आपको कभी भी मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, चले जाइए यहाँ से। ओइंग गुस्से में वहाँ से बाहर निकलने शुरू कर दिया।
ओंग जी उनके पीछे पीछे आ रहा, कह रहे उइंग उइंग क्या हुआ? कहने लगा नहीं कुछ नहीं, आप झूठे हो, आपकी पूरी फैमिली झूठी है, आप सब लोग झूठे हो, मुझे मुझे नहीं रहना, मुझे मुझे चले जाना है, मुझे मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे मुझे जो कोई मिलता है, मैं जिससे प्यार करता है वही मुझसे झूठ कहता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तुम एक झूठे हो, तुम बुरे हो, मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। विंग पैदल चल रहा था और मुझे कहता प्लीज़ प्लीज़ विंग रुक जाओ, गुस्सा मत करो प्लीज़, मेरी बात एक बार सुनने की कोशिश करो, प्लीज़ विंग रुक जाओ। विंग कहने लग गया नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। और ये विंग तुम्हारी बात नहीं, हमारे बच्चे की बात सोचो, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो हमारा बच्चा कैसे बड़ा होगा? वो क्या अपने डैडी के बिना बड़ा होगा? उनका बेटा मैं पाल लूँगा, मेरा बच्चा है, मैं पाल लूँगा, तुम्हें पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अभी वांग जी जोर से दौड़कर ओइंग के सामने आ गया, कहने लगा ओइंग मेरी बात सुनो, चुपचाप चलो मेरे साथ। ओइंग कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बहुत बुरे हो, लैनोंग जी तुम बहुत बुरे हो, मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अभी वांग जी ओइंग की बात बिल्कुल नहीं सुना, ओइंग को अपने दोनों हाथों से एकदम ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर अपने हाथों में उठा लिया। फिर जाकर एक कार उसके सामने आया, कार का दरवाज़ा उसने ऑन किया और फिर उसके अंदर जाकर ओइंग को उसकी गोदी के ऊपर बैठा लिया। ओइंग चिल्ला रहा था, कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो। अभी वांग जी ने तुरंत ओइंग के होठों के साथ खुद के होठों को किस कर लिया। ओइंग अब चिल्लाने की कोशिश कर रहा है पर ओइंग चीख नहीं पा रहा। वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से किस करने के बाद फिर जाकर ओइंग को छोड़ता है। ओइंग का पूरा मुंह एकदम सलाइवा से भरा हुआ है। तब तक ओइंग ओइंग कह उठा छोड़ो मुझे, मुझे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बहुत बुरे हो। मुझे कह उठा ज़्यादा बात मत करो, कभी मेरा बात सुनने की कोशिश किया है तुम, और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, और अपने हस्बैंड के ऊपर बिल्कुल भी ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वही गुस्सा कर रहा था। अभी कार एक मेंशन के सामने कर खड़ा हो चुका है, बहुत ही बड़ा मेंशन है ये। दरवाज़ा ओंग जी ने खोला, ओइंग को एक बेडरूम के अंदर ले गया, बहुत ही सुंदर सा रूम है। अभी ओइंग को बेडरूम के अंदर लेकर उसको बेड के ऊपर बिठाकर ओंग जी भी ओइंग के पास बैठ गया। फिर उसने अपनी गोदी के ऊपर ओइंग को बिठाया और अभी बेड के साइड थोड़ा सा झुककर वहाँ पर रेस्ट करने के मूड में आकर ओंग जी ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर कर कहने लगा प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, प्लीज़ ओइंग मेरी बात सुनो, मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी। उनके उठा आखिर कौन सी मजबूरी थी आपकी, जो आपने आपने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला? वही ये बात कह ही रहा था। ओंग जी कह उठा मैं डरता था तुम्हें खोने से, मुझे मुझे ऐसा लगता था अगर मैं मेरा असली बात बता दूँ तो फिर तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करोगे। तुम्हारे दादाजी के साथ मेरे दादाजी का डील हुआ था, उन दोनों ने ऐसे बात किया था। तुम्हारे दादाजी को पता है तुम उस फैमिली में ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, इसलिए उन्होंने तय किया था कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो। पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ऐसे ही बनाते तो प्रॉब्लम हो सकता। तुम्हारे डैड और तुम्हारी स्टेप मॉम वो बहुत ही चालाक था, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बदल सकते थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर किसी का भी नाम नहीं लिखा गया था। उसमें बस ये लिखा गया था लैन फैमिली के बेटे के साथ तुम्हारी फैमिली की ओमेगा की शादी होगा, पर किसी का नाम नहीं था उसमें। और फिर जाकर हमने हमारी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखाया, तो तुम्हारे डैड मजबूरी में आकर तुम्हें ना चूज़ करके तुम्हारी सिस्टर की जगह सिर्फ तुम्हें ही चूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अमीर होता तो तुम्हारे डैड किसी भी कीमत पर अभी तुम्हें चूज़ नहीं करता। और हुआ भी ऐसा ही, जब हमने बहुत ही गरीब दिखाया हम लोगों को, तो फिर जाकर तुम्हारे डैड ने हमारी फैमिली को चूज़ किया तुम्हारे साथ। अब तुम समझे, इसीलिए। और मुझे अच्छा लगता था, शादी के पहले दिन ही तुम मेरे साथ रहने के लिए मान गए, तुमने मुझे हस्बैंड मान लिया। फिर तुम्हारी और मेरी कितना अच्छा कितना खुशहाल रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हारे साथ ऐसे रहने में। मैं पूरा दिन भर ऑफिस में रहता था, तुम पूरा दिन भर मेरे लिए वेट करते थे, मुझे बहुत पसंद था। पता है तुम मतलब मैं जब शाम को आता था तुम मुझे तुम्हारे दोनों हाथों से हक कर लेते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम मुझे प्यार करते थे
केयर करते थे। मुझे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था ये चीज़। मैं थोड़ा सा क्या कहूँ, मेरे अंदर डर बैठ गया था, शायद तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मेरे पैसों के लिए ही मेरे साथ हो, और अगर मेरे पास मेरा पैसा नहीं रहा फिर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। उन्होंने कहा, मैंने कब कहा मैं आपके पैसे के लिए आपके साथ हूँ? अगर आपके पैसे के लिए आपके साथ मुझे होना होता तो मैं तो कब का आपको छोड़ देता, क्योंकि शुरू से तो आपने खुद को ऐसा दिखाया कि आपके पास कोई पैसा नहीं है, और आप मेरे ऊपर ऐसे कह रहे हो। और मुझे कहता गलती हो गया। फिर कहता अच्छा गलती हो गया, पर गलती का पनिशमेंट तब मिलेगा। और मुझे कहता हाँ, तुम जो कहोगे मैं हर एक बात मानूंगा, पर प्लीज़ विंग मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग कह उठा अच्छा ठीक है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, पर अब आपको पनिशमेंट मिलेगा, आप पनिशमेंट के लिए तैयार हो? और जी कहता हाँ ठीक है, तुम जो पनिशमेंट देना चाहो दे सकते हो। अभी विंग वांग जी के सामने की ओर फिर गया और फिर वांग जी के शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। वांग जी कहता शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हो? विंग कहता नहीं, वही पनिशमेंट चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। बहुत दिन हो गए आपने मुझे प्यार नहीं किया है, आज मुझे प्यार चाहिए, और मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। वांग जी कहता पर बेबी हर्ट हो जाएगा। उनका तो किसने कहा बेबी हर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हर्ट नहीं होगा, मैं हर बात कर लूँगा डॉक्टर से, पर आज अगर आपने मुझे प्यार नहीं किया मैं आप पर बहुत ही गुस्सा रहूँगा, बहुत ही बहुत ही बहुत ही। विंग ये कहकर स्माइल कर रहा है। वांग जी भी फिर स्माइल कर उठा। वांग जी ने फिर विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया, और फिर दोनों उसी रात वहीं पर एक दूसरे के हो गए। हम देखते हैं सुबह का सीन। ओइंग पूरी तरीके से नेकेड वांग जी के ऊपर लेटा हुआ है। वांग जी भी पूरी तरीके से नेकेड है। दोनों अभी आंखें खोल दिया। ओइंग कह उठा क्या हुआ, आपने इतना जल्दी मुझे क्यों बुलाया? मुझे थोड़ा और सोना था। वांग जी कहता सुबह के 8 बज चुके हैं, तुम्हें तुम्हें अभी भी सोना है? ओइंग कहता हाँ, और बस घर चलिए, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता पर यही तो हमारा घर है। ओइंग कहता नहीं ये नहीं, मुझे वही घर जाना है। अब वांग जी कहता पर आज से हम यहीं पर रहेंगे। उन्होंने कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे मेरा घर जाना है, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इंग रो रहा है। वांग जी कहता ये कौन सा मुश्किल में पड़ गया। फिर वांग जी विंग को लेकर उसी घर में चला गया। हम देखते हैं लैंड मेंशन में बाकी सारे पर्सन, वो लोग वांग जी विंग का वेट कर रहे हैं, पर वांग जी विंग है किधर? वांग जी फ़ोन कर कह उठा मॉम, मैं विंग को लेकर हमारे उस पुराने घर में ही जा रहा हूँ, विंग वहीं पर रहना चाहता है, आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। मैडम लैन और मिस्टर लैन कह उठा अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हम देखते हैं शाम तक वहाँ पर मैडम लैन और मिस्टर लैन भी आ चुका। अभी मैडम लन कह उठा वैसे हमारा विंग जहाँ पर रहेगा हम भी वहीं पर रहेंगे, ये घर भी तो बहुत ही बड़ा है, भले ही गांव में है पर मुझे भी ये बहुत पसंद है। विंग तुम्हें पता है ये घर हमारे पूर्वजों का है, मतलब लैनोंग जी के पूर्वजों का। वो लोग शुरू में यहीं पर रहते थे, पर बाद में जब उनकी फैमिली बिजनेस करना शुरू कर दिया तब जाकर वो लोग शहर में रहना शुरू कर दिया। फिर से ये घर पढ़ा ही था, ये कभी कभी रिपेयर होता था, हमारे फैमिली लोग कभी कभी घूमने आते थे, पर तुम्हारे खातिर इस घर में बहुत दिनों से रह चुका हूँ। विंग कह उठा मैं इस घर को रिपेयर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर परमानेंटली रहना चाहता हूँ, मुझे ना ये गाँव बहुत ही पसंद है, इस गाँव का हवा बहुत ही ज़्यादा मीठा है। मैं आपको कैसे बताऊँ मम्मा, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, चारों ओर देखता हूँ पहाड़ पूरा कोहरा से घिरा हुआ है, जब बर्फ़बारी होता है ना मुझे बहुत अलग सा सुकून मिलता है। इस गांव में ना वो प्यार है, वो खुशी है, वो खुशहाल पल है। यहाँ पर की मिट्टियों से ना एक एक गंध आती है, एक बहुत ही सुंदर गंध आता है, सुगंध जो ना मुझे पागल कर देता है। यहाँ पर के लोटस जब हवा देता है ना उसका स्मेल मुझे पागल कर देता है। मम मैं इस गांव को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर मेरी और लैनसन इन बहुत ही अच्छा रिश्ता है हम दोनों का। मैं ना क्योंकि उनसे तब सच्चे दिल से प्यार करता था, आज भी करता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया कि आप लोग किस फैमिली के हो, तब मुझे पता नहीं था। और मेरा वो प्यार बहुत ही ज़्यादा यादगार है, मैं इस प्यार को नहीं खो सकता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। मैडम लैन कह उठा मेरा बच्चा जैसा चाहे ऐसा ही होगा। अभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आए, वो सिक्योरिटी गार्ड वो इनको कहने लग गया मैडम एक कोई पर्सन आपसे मिलना चाहता है, मिस्टर लैन। वो कह उठा कौन आया है जो हम लोगों से मिलना चाहता है? सिक्योरिटी गार्ड कह उठा मुझे पता नहीं।
उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सब लोग जैसे ही बाहर गए, वहाँ पर जियांग फेमियन खड़े हुए थे। ओइंग उन्हें देखकर कहने लगे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी यहाँ से निकल जाइए, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना। आपकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुआ और आपकी वजह से मैं बचपन से ऐसे पला बड़ा हूँ। मैं आपसे जान से भी ज़्यादा नफरत करता हूँ। चले जाइए यहाँ से, मुझे आपका शक्ल भी नहीं देखना। अभी जियांग फेमियन कहता है, ओइंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे मुझसे गलती हो गया, प्लीज़ अपने डैड को प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं गलत था, मैंने मेरे डैड को खो दिया, मैंने तुम्हारी मॉम को खो दिया। अब सिर्फ तुम बचे हो मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारे अलावा अब मेरा कोई नहीं है। अब मैं किसके सहारे जीऊँगा? वहीं कह उठा, पर आपने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया है। आप हमेशा उस मिस्ट्रेस को प्यार करते थे। आपकी वजह से मेरी मॉम का डेथ हो गया। भले ही उन्होंने मेरी मॉम को मारा है, आपने कुछ नहीं किया हो, पर फिर भी मैं इसके लिए आपको ही मानता हूँ जिम्मेदार। आपकी वजह से ये सब हुआ है और मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपकी वजह से मैंने मेरी मॉम को खोया है। मेरे पास कोई नहीं है, आप सिर्फ यही है मेरी फैमिली। आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। चले जाइए यहाँ से बहुत बहुत दूर चले जाइए। मुझे आपका शक्ल भी नहीं देखना। मैं आपसे नफरत करता हूँ, मुझे घिन आता है आपको देखकर। मैं बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं करता। चले जाइए। विंग जोर से चीख उठा और रोने लग गया। वांगजी कहता, विंग रो मत ऐसे, बेबी को हट हो सकता है। विंग ऐसे चीखो मत, अभी तुम प्रेग्नेंट हो। अभी वांगजी कहता, प्लीज़ फादर इन लॉ प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। अगर आप सच में विंग से प्यार करते हो तो विंग से बहुत बहुत दूर चले जाइए प्लीज़। वांगजी ये कहे उठा। वांगजी की आंखों में भी आंसू था। वांगजी को पता नहीं वो अभी क्या करे। वो जब विंग के बारे में सोचता है, हाँ विंग ने बचपन से दर्द झेला हो, उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया हो, तब वांगजी को बहुत ही दुख फील होता है विंग के लिए। पर जब वो ना जियांग फेमियन का चेहरा देखता है, इतना ज़्यादा रिग्रेट, इतना ज़्यादा दर्द है उनके चेहरे पर छुपा। वो चीज़ देखकर अब उसे डर लगता है, आखिर वो करे तो क्या करे। अभी जियांग फेमियन वहाँ से चले गए। अब दिन ऐसे ही बीत रहा था। लूसी और जियान उन दोनों का भी शादी हो चुका है। वो दोनों भी अपने फैमिली में खुश है। विंग का डिलीवरी का वक्त आ गया। विंग ने एक क्यूट सा बेबी बॉय को बर्थ दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट बेबी बॉय है। विंग तो बहुत खुश है। विंग कह उठा, अगर ना कोई बेबी गर्ल होता, मैं ना मेरी मॉम के नाम से इसका नाम रखता था। वांगजी कह उठा, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, फिर से ट्राई कर लेंगे। अगर बेबी गर्ल हुआ ना, तुम्हारी मॉम के नाम से ही नाम रखेंगे। विंग स्माइल कर रहा था। विंग अब बहुत खुश है इस गांव में। ये गांव अब उसका हर चीज़ बन चुका है। इस गांव में उसे खुशी दिया है, उसे प्यार दिया है, उसे जीना सिखाया है। ये गांव उसका हर चीज़ है, हर सब कुछ है। अब देखते देखते करीब 5 साल बीत चुके हैं। विंग ने फिर और भी 2 बेबी को बर्थ दिया है, पर दुख की बात यह है कि विंग का कोई बेबी गर्ल नहीं हुआ। तीनों ही अल्फ़ा बॉय हुए हैं। चलो कुछ नहीं तो यही सही। विंग थोड़ा उदास है, कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, मॉम अगर मेरे पास नहीं आना चाहते तो सही है, पर मैं मॉम आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग अपने बेबी को लेकर इस गांव में बहुत खुश है। मैं भले ही इस गांव को गांव कह रहा हूँ, पर असल में ना ये गांव नहीं है। यहाँ पर का सड़क बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है। यहाँ पर बिजली बहुत ही अच्छा चलता है, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा हाई फाई टेक्नोलॉजी इस गांव में अवेलेबल है, तो इसे गांव कहना भूल है। वांगजी हर रोज़ अपनी कार से ऑफिस जाता है और यहाँ पर वापस आता है। मैडम लैन, मिस्टर लैन भी यहीं पर रहते हैं। अब उनका लैन हाउस उसके हिसाब से ही रहा है, बल्कि ना इस घर को एक नया जान मिल गया सिर्फ और सिर्फ विंग की वजह से। विंग का प्यार, उसका केयर, उसकी मासूमियत, वो ना इस पूरे घर में हर जगह रहता है। पर विंग के तीनों बच्चे वो ना बिल्कुल भी विंग जैसे नहीं है। वो लोग पूरे उसके डैड के जैसे हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइकोनेस, वो लोग हर चीज़ में सीरियस है। विंग ऐसे ही खुश बीत रहा था। उसने उसके डैड को अभी भी माफ़ नहीं किया। आज विंग के पास एक कॉल आया। अभी उसके घर के बटलर साहब कह रहे थे, मास्टर आपके डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ क्या एक लास्ट बार आकर आप अपने डैड से मिल सकते हैं। विंग ना पता नहीं क्यों हाँ मानता है।
उसकी डैड ने बहुत बहुत गलती किया, पर इसकी सज़ा तो उसे उसके डैड को ज़रूर मिलेगा और वो सज़ा गॉड देगा। ओइंग थोड़ी गॉड है, ओइंग थोड़ी सज़ा दे सकता है। अभी ओइंग ने कहा हाँ ठीक है, मैं आता हूँ उनसे मिलने के लिए, आप रेडी रहिए। ओइंग अभी अपने घर पे आ चुका है। वो अपने डैड के पास गया। उसका डैड अभी बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसके डैड के आंखों से आंसू निकल रहा था और रो रहा था। कहता ओइंग प्लीज़ तुम बस एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। मैं ना अभी ऊपर हेवन में जाकर तुम्हारी मॉम से मुलाकात करना चाहता हूँ। तुम्हारी मॉम से ना मुझे माफ़ी मांगनी थी। मुझे मुझे उनसे बहुत सारी बात करना था कि आखिर उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो शायद मुझसे गुस्सा होगा, पर ना मैं उसे मनाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारी मॉम ना मुझसे बहुत बहुत प्यार करता था। जब वो इस फैमिली में आई थी ना, वो हर टाइम मुझे मनाने की कोशिश करता। देखना मैं ऊपर जाऊंगा, तुम्हारी मॉम को मनाऊंगा, जैसे तैसे करके मैं उसे मनाऊंगा। वो मुझ पर गुस्सा है और ठीक है, उसको गुस्सा रहने दो। वो कितना गुस्सा करेगा, मैं हर टाइम उसे मनाऊंगा। पर मैं देखना तुम्हारी मॉम को मना ही लूँगा। बस तुम मुझसे गुस्सा मत रहो। अपने डैड को माफ़ कर दो। तुम्हारा डैड अभी अभी तुम्हारे मॉम के पास जाएगा। तुम्हारी मॉम को बहुत बहुत मनाना है। अगर तुम्हारी मॉम मेरी दुनिया में नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारी मॉम की दुनिया में चला जाऊँगा। तुम्हारी मॉम को मैं इतना इतना प्यार करूँगा, मैंने उन्हें जो दर्द दिया है वो सारे दर्द भूल जाएंगे। वो उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा ठीक है डैड, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपकी हर गलती को माफ़ कर दिया। आपको पता है अभी मेरी जो स्टेप मॉम ओंग जी अभी जियान फेमियन कह उठे, वो तुम्हारी कुछ नहीं है, ना तुम्हारी मॉम है ना तुम्हारी स्टेप मॉम है। आपको पता है अभी वांग जी पास में खड़ा हुआ है। वांग जी भी सुन रहा है। आज वो इन दोनों के बीच कोई बात नहीं करना चाहता। आज बाप बेटों का बारी है। आज विंग जितना सवाल है अपने डैड से कर सकता है। उसके डैड जितना बात है विंग से कर सकता है। विंग कह उठा हाँ, जो बात में कह रहा था। जेनी वो अभी जेल पर है। आपकी बेटी चिहाऊ, उसका डिवोर्स हो चुका है शुयांग से। उसने जैसा दावा किया था शुयांग की आधी प्रॉपर्टी उसने ले लिया है। वो ठीक है अपनी ज़िंदगी में और मैं भी ठीक हूँ। जियांग फेमियन कह रहा था वहीं मैंने ना ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ कर लिया है। मुझे पता नहीं रीबर्थ होता है कि नहीं। अगर ना मुझे गॉड ने एक मौका दिया टाइम में पीछे जाने का, देखना मैं तुम्हारी मॉम को तब इतना इतना ज़्यादा प्यार करूँगा, इतना ज़्यादा मनाऊँगा। मैं वो हर एक चीज़ का कोशिश करूँगा। देखना मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसके लिए तुम्हारी मॉम मुझ पर गुस्सा हो। वो इनके बेटा डैड आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। अभी जियांग फेमियन कह उठा नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारी मॉम के पास जाना है, तुम्हारी मॉम को मनाना है, बहुत बहुत बात करना है तुम्हारी मॉम से, बहुत माफ़ी मांगना है। ठीक है विंग, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर जियांग फेमियन ने अपनी आंखें बंद कर लिया और वहीं पर उनकी डेथ हो गया। पता नहीं क्यों विंग चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, पर फिर भी उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। अभी उनके फैमिली के जो लॉयर है वो आ गए और उन्होंने कहा आपके डैड जाने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर चुका है। अभी आप ही इस प्रॉपर्टी के ओनर हो और उनके कंपनी आप ही संभालोगे। ओइंग के ऊपर ना अब बहुत जिम्मेदारी आ गया है। उसने उसका डैड का फ्यूनरल सही से किया। अब ओइंग को पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया। ओंग जी का बेटा तुम्हें पढ़ना ही होगा। ओइंग के बेटा पर आप भी तो मेरे डैड की कंपनी संभाल सकते हो, मैं ही क्यों। अब ओंग जी का बेटा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो। ओइंग ओमेगा कमज़ोर नहीं होता, मेरी सिस्टर कमज़ोर नहीं है, मेरी मॉम कमज़ोर नहीं है, तो मेरा ओमेगा कैसे कमज़ोर होगा। तुम्हें पढ़ना होगा। अभी ओंग जी टेबल पर बैठा हुआ है, उसके तीनों बेटे पढ़ रहा है और ओइंग भी पढ़ रहा है। ओइंग कहने लगा कहाँ फंस गया, सोचा था शादी किया हूँ, अपने हस्बैंड के साथ कितना खुशहाल रहूँगा, नहीं अब बच्चों के साथ मुझे भी पढ़ना रहा है। अभी आविन कहता मम्मा अब पढ़ नहीं रही सही से। दूसरे बच्चे को कहता डैडी मम्मा पढ़ नहीं रहा, देखा मम्मा बदमाशी कर रहा है। अभी ओंग जी कहता चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा जितनी सारी गलती करेगा उसको उतना ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। अब ओइंग ओंग जी को घूर रहा है।
ओंगजी एक बहुत ही डरावनी पर बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल से विंग को देख रहा है। उनका तो बिल्कुल भी सोचना मत, अगर आज रात मेरे कारी भाई मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी ओंगजी धीरे धीरे उनके कान में कह उठा, विंग वैसे तुम्हें एक बेबी गर्ल का शौक था ना, चलो ना आज रात फिर से ट्राई करते हैं। उनका अगर मेरे करीब आए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे लिटिल लायन को मैं उखाड़ लूँगा। और जी बेटा पर मेरे लिटिल लायन को अगर तुमने उखाड़ लिया तो तुम्हें मैं खुश कैसे करूँगा। उनका बिल्कुल भी कोशिश मत करना मेरे करीब आने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लहन वांग जी मैं तुम्हारा हालात बुरा कर दूंगा। अभी और एक बच्चे रोटा करने लगा, डैडी आप मम्मी को डांटते नहीं, मम्मी को पनिशमेंट नहीं देता, आप सिर्फ हम तीनों को पनिशमेंट देते हो। और जी बेटा किसने कहा तुम्हारी मम्मी को पनिशमेंट नहीं देता, रोज रात को तुम्हारी मम्मी को मैं पनिशमेंट देता हूँ। अभी कटा पर हमने तो नहीं देखा, हमें भी देखना है। वो कटा हाँ ठीक है तुम लोग भी आज देखना। वांग जी कटा नहीं तुम लोग नहीं आ सकते। वो कटा क्यों, अब क्यों नहीं आ सकता। हाँ सिर्फ मुझे तुम पनिशमेंट दोगे, हाँ पनिशमेंट के नाम पे खुद मज़े करोगे और मुझे सज़ा दोगे, नहीं देखना आज। वांग जी कटा आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ओइंग। दिन ना अब ऐसे ही बीत रहे थे। ओइंग ने पढ़ाई लिखाई सही से कर दिया, ओ अभी उसके डैड के कंपनी को संभालता है। ओइंग बहुत ही खुश है अपनी ज़िंदगी में, आखिर उसे ऐसा हस्बैंड मिला है, उसके हस्बैंड की वजह से वो आज इतना दूर तक आ चुका है। ओइंग बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में। अभी ओइंग ओंगजी के पास आया, रात का सीन है। ओंगजी ने ओइंग को हक करके रखा है, कहने लग गया थैंक यू आपको मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे इस टूटते बिखरते हुए ज़िंदगी को आपने संभाल दिया। अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते शायद मैं आज कहाँ से कहाँ पर होता। ओंगजी कह उठा कोई बात नहीं ओइंग, ऐसी बातें मत करो, तुम भी तो मेरी ज़िंदगी में आके मुझे प्यार करना सिखाया, तुम्हारी वजह से मैं प्यार करना सीखा हूँ और तुम मेरे सब कुछ हो। आई लव यू विंग, आई लव यू। तो फ्रेंड हमारी आज की स्टोरी यहीं पर इसका हैप्पी एंडिंग होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी की एंडिंग अच्छी लगी होगा। मैं कह नहीं सकता कि आप लोग कहोगे कि हाँ बहुत खास है, पर जैसा मैंने कहा था ये स्टोरी 100% क्लासिकल है, कोई टॉक्सिकनेस है नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊँ। और मैंने एक बात साइको लवर स्टोरी में कहा था कि जो पर्सन टॉक्सिक होता है वो टॉक्सिक ही होता है, वो कभी भी अनटॉक्सिक नहीं होता, और जो अनटॉक्सिक होता है वो कभी टॉक्सिक नहीं हो सकता। वो एक अनटॉक्सिक पर्सन है। उसके डैड ने गलत काम किया हो पर आखिर में मतलब एक टाइम में जाकर उसने उसके डैड को माफ़ कर दिया। उसके लिए 5 साल लगे हो 10 साल लगे हो पर माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अंदर से टॉक्सिक नहीं है। अब मैंने कहा ना गाय की बात, जैसे शेर और गाय को हम 1000 बार चाबुक से मारें, गाय हम पर गुस्सा रहेगा, हमें 1-2 बार वो लात भी मार सकता है, अपने सींग से वो कुछ भी कर सकता है, पर इसका मतलब आखिर में जाकर हम अगर उस गाय को घास खिलाएंगे तो गाय मान ही जाएगा। आप ऐसा ही पकड़ लीजिए कि वो एक अनटॉक्सिक पर्सन है, वो किसी के ऊपर टॉक्सिकनेस नहीं दिखा सकता। उसका दिल बहुत ही साफ है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही मुलायम है, बहुत ही पवित्र है उसका दिल, और उसने उसके इस पवित्र दिल से अपने डैड को माफ़ कर दिया। अब मुझे भी नहीं पता क्या उसके डैड हेवन में जा पाएंगे या फिर उसके डैड उसकी मॉम को मना पाएगा, ये तो आगे का वक्त ही बताएगा। पर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको सही लगा होगा। क्लासिकल स्टोरी है पर फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। स्टोरी 18+ नहीं था इस स्टोरी में, आप लोगों ने सुना ही हो, मैंने इसमें कहीं पर भी ज़्यादा कोई एडल्ट वाले सीन नहीं दिया हो। स्टोरी मैंने कोई ज़्यादा घिसा पिटा भी नहीं किया हूँ, एकदम सही से करने की कोशिश किया हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहता था मैं आप लोगों से। मैं दुर्गेश्वर रॉय आप लोगों के साथ, आप लोग सुन रहे हैं BL लवंशियन हिंदी में। वीडियो को लेकर अगर कोई भी तरीके का डाउट हो उसके लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कोई भी राय है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं चैनल पर कोई मेंबरशिप चालू करना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं खुश हूँ कि इतना जल्दी मेरे सब्सक्राइबर ग्रोथ कर रहे हैं। एक लड़का होकर ऑंशियन फील्ड में आना और फिर अपने हर ब्रदर हर सिस्टर का सपोर्ट पाना, ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। जो मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उन सभी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। कुछ लोग डायरेक्ट मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं, और कुछ लोग नहीं बात करते, पर फिर भी मैं इन हर पर्सन के साथ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते, नी हाउ, राम राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।